जी, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। बेसिकली डाटा ट्रांसमिशन हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारे पास साइक्रोनियस और एक होती है हमारे पास एसाइक्रोनियस। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है इन डिटेल हम जो है अभी देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा जी, देखिए साइक्रोनियस ट्रांसमिशन आपके पास क्या होती है। अब इसमें कुछ मल्टीपल पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने जो है वो कवर करने हैं, ठीक है। First of all, a type of data transmission in which data is transmitted block by block. साइक्रोनियस ट्रांसमिशन मोड आपके पास वो ट्रांसमिशन मोड होता है जिसमें आपके पास डाटा जो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब ट्रांसमिट होता है तो वो ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है, उसमें डिफरेंट डाटा के ब्लॉक्स होते हैं। अच्छा जी, सेकंड वन देखें, ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी कैरेक्टर्स। हर ब्लॉक के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और आपका डाटा जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफर होता है। नंबर थर्ड पे आप देखेंगे, यूज क्लॉक दैट कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट बीइंग सेंट। एक क्लॉक टाइमर यूज किया जाता है इसके अंदर। उस उस क्लॉक टाइमर के अंदर एक टाइम इंटरवल होता है। उस टाइम इंटरवल के ड्यूरिंग आपका जो डाटा है, ब्लॉक्स जो हैं वो आपके सेंड होते हैं। तो साइक्रोनियस ट्रांसमिशन में क्या होता है, आपके जो डाटा होता है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक क्या होता है, सेंड होता है। उसके बाद देखिए जी, नंबर 4 जो है आपके पास, द लास्ट वन इज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू दिस टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। मीन जिसमें आपके पास ज्यादा डाटा होता है, मीन लार्ज अमाउंट में डाटा होता है, उसमें हम जो है वो साइक्रोनियस ट्रांसमिशन जो है उससे यूज करते हैं। तो इसका मैं ओवरव्यू आपको एक दफा बता देता हूँ साइक्रोनियस ट्रांसमिशन का। फर्स्ट वन था हमारे पास कि डाटा ट्रांसमिट होता है ब्लॉक बाय ब्लॉक। सेकंड वन था हमारे पास ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी कैरेक्टर्स। एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टाइमर क्लॉक यूज की जाती है जिसमें किसी भी एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आपका जो एक ब्लॉक है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंड होता है। एंड द लास्ट वन इज, आपके पास जो है वो डेटा जो होता है इसमें लार्ज अमाउंट में होता है। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट की जा रही होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हो रही होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है। क्योंकि ये ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है, हर ब्लॉक में जो है वो मैनी कैरेक्टर्स होते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, और उसमें आपके पास एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम होता है। उस स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में आपके डाटा ने क्या करना होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट होना होता है। अब देखिए जी, नेक्स्ट आपके पास है ए साइक्रोनियस ट्रांसमिशन। अब ए साइक्रोनियस ट्रांसमिशन का जो वर्किंग है, जो इसकी वर्किंग है वो टोटली डिफरेंट है साइक्रोनियस ट्रांसमिशन से, ठीक है। अब फर्स्ट वन देखें, अ टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टर बाय करेक्टर। अब देखें जी, ट्रांसमिशन का मोड किस तरह से चेंज हुआ। साइक्रोनियस में आपके पास क्या था, ब्लॉक्स थे, हर ब्लॉक के अंदर मैनी कैरेक्टर्स थे। लेकिन एसाइक्रोनियस के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, एक कैरेक्टर एक टाइम के ऊपर आपके पास क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। लेकिन ब्लॉक्स के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स थे और वो ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफर हो रहा था, मीन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आपके पास ट्रांसफर हो रहा था। इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे, डाटा इज नॉट कंटिन्यूस एंड देयर इज अ इरेगुलर गैप्स बिटवीन कैरेक्टर्स, ठीक है। गैर मुतवक्का जो गैप्स हैं, ठीक है, जो इंटरवल्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके करेक्टर्स के बीच में। आपका डाटा जो है वो कंटिन्यूस ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है, उसमें कुछ आपके कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं। नंबर थर्ड वन देखें कि एसाइक्रोनियस ट्रांसमिशन यूज स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल 0 और 1 आपके पास बाइनरी है। अब 0 हम यूज करते हैं ऑफ के लिए, 1 बिट हम यूज करते हैं ऑन के लिए, ठीक है। तो एसाइक्रोनियस ट्रांसमिशन में आपके पास क्या होता है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स यूज की जाती हैं। उन स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स के अकॉर्डिंगली आपका डाटा जो है वो करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसफर होता है। जब आपका जब आपका स्टेटस 1 होगा तो इसका मतलब आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है।
मीन वो स्टार्ट है, और जब 0 होगा इट्स मीन कि आपका डाटा जो है वो अब स्टॉप है, वो ऑफ है, ठीक है, तो वो स्टॉप बिट होगी आपकी। अब देखिए जी स्टार्ट बिट, स्टार्ट बिट क्या होती है? स्टार्ट सिग्नल इज सेंड व्हेन कैरेक्टर इज अबाउट टू बी टर्मिनेटेड, सॉरी ट्रांसमिटेड, ठीक है, जब आपका कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट होना चाह रहा होता है, या जब आप अपने कैरेक्टर को ट्रांसमिट करना चाह रहे हो तो आप ऑन कर देते हो आप, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अपने माइक को म्यूट कर दें। ठीक है जी, स्टार्ट बिट का हम पढ़ रहे थे। स्टार्ट सिग्नल इज सेंट, अपने अपने माइक्स को म्यूट रखें काइंडली, ठीक है। लास्ट 10 मिनट्स दूंगा बोलने के लिए आप लोगों को। स्टार्ट बिट क्या होती है? स्टार्ट सिग्नल इज सेंट व्हेन कैरेक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड, ठीक है, जब आपके पास कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है तो आप क्या करते हो? स्टार्ट बिट को ऑन कर देते हो। स्टार्ट बिट हैव 0 वैल्यू। अब इसमें देखें कि इन्होंने क्या किया कि 0 और 1 वाला वही इन्होंने सिनेरियो चेंज कर दिया कि 0 आपके पास जो, अगर आपके पास 0 वैल्यू है तो आपके पास वो क्या है? स्टार्ट बिट है, ठीक है। कॉल्ड अ स्पेस स्टेट, इसे हम स्पेस स्टेट भी कहते हैं स्टार्ट बिट को। उसके बाद आपके पास स्टॉप बिट है। स्टॉप बिट को 1 से जो है वो किया हुआ है। स्टॉप बिट इज ट्रांसमिटेड एट द एंड ऑफ ईच कैरेक्टर, जब आपके पास एक कैरेक्टर पूरा ट्रांसफर हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हो? स्टॉप बिट लगा देते हो। इट इन्फॉर्म द रिसीवर दैट कैरेक्टर इज फिनिश्ड, मीन के रिसीवर को पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल एक कैरेक्टर है पूरा, ठीक है, एक वर्ड है। अब फॉर एग्जाम्पल एक पूरा वर्ड या एक पूरा कैरेक्टर आपके पास जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, तो अब जब फिनिश बिट आपके पास या स्टॉप बिट लगा दी जाती है तो उसके बाद पता ये चल जाता है कि हाँ पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच गई है। A value of 1 is start bit indicates that the line is ideal as called as a mark state, ठीक है। मार्क स्टेट मतलब कर दिया जाता है कि वो फिनिश हो चुका है, वो कंप्लीट डाटा जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, जो आपके पास करेक्टर था आपका वो कंप्लीट जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। नेक्स्ट है आपके पास डाटा ट्रांसमिशन। पहले आपने पढ़े मॉड्स, साइक्रोनियस और एसाइक्रोनियस। अब हम पढ़ते हैं डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन में आपके पास एक पैरेलल ट्रांसमिशन होती है, एक होती है आपके पास सीरियल ट्रांसमिशन। देखिए जी पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है? पैरेलल ट्रांसमिशन में हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म यूज किया जाता है, सीरियल में हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म यूज किया जाता है। A transmission in which groups of bits are sent at a same time over a multiple wires, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके पास एक ग्रुप में होता है, मीन के आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं और आप ग्रुप ऑफ बिट्स जो हैं वो सेंड कर रहे होते हैं एक ही टाइम इंटरवल में मल्टीपल वायर्स में, मीन मल्टीपल चैनल्स के ऊपर या मल्टीपल मीडियम्स के ऊपर जो कि पैरेलल हो रहे होते हैं सारे, ठीक है। इट यूजली यूनिडायरेक्शनल, मीन यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि सिंप्लेक्स मॉड, सिंप्लेक्स मॉड पढ़ाया था ना क्लास में आप लोगों को, कि एक ही डायरेक्शन में आप डाटा को भेज सकते हैं, या तो आप सेंड कर रहे होंगे या आप रिसीव कर रहे होंगे, बस एक ही होगा, या सेंडिंग होगा या तो रिसीविंग होगा। ईच बिट इज ट्रांसमिटेड ओवर अ सेपरेट लाइन, क्योंकि पैरेलल होती है तो हर लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है लेकिन सेपरेट होती है, एक ही लाइन के ऊपर नहीं होती, ठीक है, सेपरेट लाइंस होती हैं। पैरेलल ट्रांसमिशन इज फास्टर बिकॉज ऑल बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम, क्योंकि वो सारी सेम टाइम के अंदर ट्रेवल कर रही होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती मल्टीपल लाइंस के अंदर ही हैं, लेकिन सेम टाइम के ऊपर जो है वो ट्रांसफर हो रही होती हैं। इसी तरह आपके पास सीरियल ट्रांसमिशन है, तो सीरियल ट्रांसमिशन में आपके पास जो है वो मल्टीपल लाइंस नहीं होती, ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर आपका जो डाटा होता है वो ट्रांसमिट किया जाता है। अ ट्रांसमिशन इन विच ग्रुप्स ऑफ बिट्स इज सेंट वन बिट एट अ टाइम, एक बिट एक टाइम के ऊपर सेंड की जाती है। बिट्स आर सेंट
सीक्वेंशली, एक सीक्वेंस के अंदर बिट्स को सेंड किया जाता है। अब पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर आपके पास मल्टीपल लाइंस थी, तो मल्टीपल लाइंस के ऊपर डाटा सेंड किया जा रहा था और वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में एक दूसरे के पैरेलल जो है वो ट्रांसमिट हो रहे थे। लेकिन इसके अंदर आपके पास एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, क्योंकि इसमें आपके पास मल्टीपल वायर्स नहीं होती, मल्टीपल लाइंस नहीं होती, एक ही लाइन के ऊपर आपने क्या करना होता है, डाटा को ट्रांसमिट करना होता है। स्लोअर देन पैरेलल ट्रांसमिशन, स्लो इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपके पास चैनल एक होता है, एक ही चैनल के ऊपर आपने जो है वो ट्रांसमिशन को या ग्रुप्स ऑफ बिट्स को सेंड कर रहे हैं, और उसमें आपके पास पैरेलल में मल्टीपल चैनल्स से, इसलिए उसकी स्पीड भी ज्यादा थी, क्योंकि हर बिट के लिए डिफरेंट चैनल यूज हो रहा था उसकी ट्रांसमिशन के लिए। ले जी आगे मीडिया की टाइप्स आ गई हैं। इसमें आपके पास एक हम गाइडेड मीडिया पढ़ेंगे, एक होगा आपके पास अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में आपके पास क्या होता है, इन गाइडेड मीडिया communication devices are directly connected with each other along some physical media like wires। वो तमाम मीडिया जिसमें आपके पास वायर्स यूज की जाती हैं या फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है, उस मीडिया को हम कहते हैं गाइडेड मीडिया। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, गाइडेड मीडिया की भी डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। नंबर 1 इज ट्विस्टेड पेयर, नंबर 2 इज फाइबर ऑप्टिक एंड नंबर 3 इज कोएक्सियल केबल। अब इन डिटेल हम देखते हैं कि ट्विस्टेड पेयर क्या होती है हमारे पास केबल, फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती है, उसके बाद कोएक्सियल केबल क्या होती है। फर्स्ट वन है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल हमारे पास मोस्ट कॉमनली फिजिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है। मीन फिजिकली आपके पास, आप कभी लैब में गए होंगे, बल्कि गए हैं काफी दफा, वहां पे वो एक रैक पड़ा हुआ है एलसीडी के साथ, वहां पे आपने एक वो ब्लू कलर की वायर देखी होगी, उसके ऊपर लटक रही होती है। ठीक है, तो वो जो वायर होती है आपके पास, वो जो राउंड शेप के अंदर होती है, वो आपके पास होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। वो बेसिकली कॉपर मेड होती है और वो आपके पास जो है वो ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है, डाटा की ट्रांसमिशन के लिए। अब देखिए मल्टीपल पॉइंट्स है ट्विस्टेड पेयर के। नंबर 1 इज ट्विस्टेड पेयर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम फिजिकली कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए यूज होती है आपके पास। इट इज यूज्ड इन द लैंड टू कनेक्ट द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, और डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करने के लिए जो है वो हम यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स। इसके अंदर कुछ मल्टीपल पेयर्स होते हैं, हर पेयर जो होता है वो ट्विस्ट होता है। मीन ट्विस्ट क्या होता है, डबल होता है, हर पेयर डबल होता है। 4 पेयर्स होते हैं और 8 वायर्स होती हैं एक ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ कॉपर वायर्स। पेयर ऑफ वायर्स इज कवर्ड बाय द प्लास्टिक इंसुलेशन एंड ट्विस्टेड टुगेदर। हर पेयर एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होता है। ठीक है, मीन एक पॉजिटिव नेगेटिव हर कलर की डिफरेंट वायर्स होती हैं उसके अंदर। अब देखें जी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास। इट इज इजी टू इंस्टॉल, क्योंकि ये कॉपर वायर मेड होती है, इसलिए हम इसको इजीली इंस्टॉल कर लेते हैं केबल फिजिकल कनेक्शन के लिए। इट कैन ट्रांसफर डाटा टू अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है वो हमारे पास यूज किया जाता है, क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा रेंज नहीं होती कि फिजिकली आप जो है वो एक शहर के अंदर एक पीसी रख के दूसरे के अंदर रख के दूसरे कनेक्ट कर दें। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। अब देखिए जी नेक्स्ट आपके पास है फाइबर ऑप्टिक। अब फाइबर ऑप्टिक आपके पास जो है वो टोटली सिनेरियो डिफरेंट होता है। फाइबर ऑप्टिक का अगर ओवरव्यू में आपको बताऊं तो फाइबर ऑप्टिक जो है वो आपका जो बाल होता है, हेयर, इससे भी ज्यादा बारीक होती है और मेड ऑफ ग्लास होती है, शीशे की बनी होती है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल इज ट्रांसमिट डाटा एज पल्स ऑफ लाइट थ्रू टिनी ट्यूब्स ऑफ ग्लास। ठीक है, ग्लास होता है बेसिकली, शीशे से बनी होती है, आपके बाल से भी ज्यादा बारीक होती है ये वायर, और ये डिफरेंट ट्यूब्स के अंदर होती हैं। इनकी डिफरेंट ट्यूब्स होती हैं, एक वायर के अंदर मल्टीपल ट्यूब्स होती हैं, हर ट्यूब के अंदर मल्टीपल ग्लास होते हैं जो कि आपके बाल से भी ज्यादा बारीक होते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल इट कंसिस्ट ऑफ वेरी नैरो स्टैंड ऑफ ग्लास कॉल्ड कोर। ठीक है, उसे हम एक कोर कहते हैं। एक कोर के ऊपर आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, कोर इज द सेंटर ऑफ द फाइबर वेयर लाइट ट्रेवल। इसके अंदर जो है वो आपके पास लाइट इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो आपका डाटा या ट्रांसमिशन जो होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है।
इसलिए मोर फास्टर होती है आपकी फाइबर ऑप्टिक्स, और ये ज्यादातर बैक एंड्स के लिए यूज की जाती है. देयर इज कंसेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास अराउंड द कोर कार्ड क्लेडिंग. अच्छा, आप लोगों की एक असाइनमेंट आप लोगों ने जो है ना जो गाइडेड मीडिया है ना, गाइडेड मीडिया की जितनी भी हमने इसमें पढ़ी ना, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक और कॉक्सल अभी पढ़ेंगे, तो आपने इन तीनों की जो है वो डायग्राम्स बनानी है. ठीक है, नेट से देख के ना आपने इसकी पूरी स्ट्रक्चर डायग्राम जो होती है ना, कि ये इसकी मेड कैसे होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फाइबर ऑप्टिक का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बाद गाइडेड मीडिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और अनगाइडेड मीडिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है. जी जी, बाद में बनानी है अमीन के, कल आपने सबमिट करवानी है. ठीक है, कल शाम तक जो है वो, कल शाम 5 बजे तक आप सबमिट करवा सकते हैं. अब देखिए जी, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है. इन टेलीफोन कंपनीज में भी बैक एंड के ऊपर जो है वो फाइबर को यूज किया जाता है. आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. उसके बाद जो है वो केबल ऑपरेटर्स भी इसे यूज करते हैं, लेकिन आप लोगों के घर में जो केबल की वायर आती है वो फाइबर ऑप्टिक नहीं होती. वो फाइबर ऑप्टिक नहीं होती, दोबारा बता रहा हूँ, वो फाइबर ऑप्टिक नहीं होती. बैक एंड के ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए फाइबर ऑप्टिक ये लोग यूज करते हैं. इसके एडवांटेजेस हैं कि ये वेरी हाई स्पीड होती है, क्योंकि इसमें डाटा जो होता है वो आपका इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रैवल होता है. उसके बाद ये स्मॉलर इन साइज, क्योंकि ये आपके बाल से भी ज़्यादा बारीक होती है. इसकी एक जो कोर होती है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि ये ग्लास होता है तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी मुतासिर नहीं करती. इट इज़ मोर सिक्योर एंड रिलायबल ट्रांसमिशन मीडियम. इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये काफ़ी महंगी होती है, इट इज़ एक्सपेंसिव एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल. इसके सिर्फ एक ज्वाइंट के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है, वो मशीन आपकी 18 to 20 लाख की आती है. 18 से 20 लाख की वो मशीन आती है. अगर इसमें कोई मतलब ज्वाइंट लगाना पड़ जाए आपको कोर्स के दरमियान में, या कहीं पे आपकी वायर जो है वो डिफेक्ट हो जाए, तो एक ज्वाइंट लगाने के लिए आपकी जो वायर वो मशीन आती है, उसे हम यूज करते हैं इसकी कनेक्शन के लिए. ठीक है, तो वो जो मशीन है आपके पास, उसकी कॉस्ट जो है वो 18 to 20 lakhs है. इसलिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है इंस्टॉल के लिए, और एक्सपेंसिव भी है. नेक्स्ट है जी आपके पास अनगाइडेड मीडिया. इसमें कॉक्सल मिस मैंने किया, वो कॉक्सल आप लोगों ने देखना है. ठीक है, कि कॉक्सल केबल क्या होती है. कॉक्सल केबल आपके पास जो आपके घर में वायर आ रही होती है ना, केबल वाली, वो कॉक्सल वायर होती है. अब कॉक्सल वायर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो आपने असाइनमेंट के अंदर लिखने हैं. ठीक है, और बाकी भी जो है ना आपने सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी है. अब अनगाइडेड मीडिया, तो अनगाइडेड मीडिया में आपके पास माइक्रोवेव्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, एंड मोबाइल कम्युनिकेशन है. जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि जूम ने भी वार्न कर दिया कि आप जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं मेरा. तो 40 मिनट का ड्यूरेशन होता है, और आई थिंक 40 मिनट 30 मिनट्स हो गए हैं, और 10 मिनट्स रह गए. तो माइक्रोवेव्स देखते हैं कि माइक्रोवेव्स आर द रेडियो वेव्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड द हाई स्पीड ट्रांसमिशन. ये अनगाइडेड मीडिया होता है, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स जो हैं वो आपके पास माइक्रोवेव्स यूज़ की जाती हैं. ये हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए यूज़ की जाती हैं. बोथ वॉइस एंड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू माइक्रोवेव्स. ठीक है, माइक्रोवेव्स में आपके पास जो है वो डाटा और वॉइस दोनों को सेंड किया जा सकता है. ठीक है, माइक्रोवेव वॉइस का मतलब है कि जो लोग आप ये जो सिम्स के ऊपर कम्युनिकेशन करते हो, सिम मोबाइल में डाल के आप किसी को कॉल कर रहे हो, तो वो आपकी वॉइस ट्रांसमिशन होती है. डाटा ट्रांसमिशन, आपका डाटा ट्रांसमिशन मीन आप कोई इंफॉर्मेशन जो है वो किसी को सेंड कर रहे हो. ठीक है, तो दे आर बोथ डिफरेंट. माइक्रोवेव यूजेस लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन. इसमें आपके पास लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन मीन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिशन जो है वो सेंड की जा सकती है. इट मींस दैट द सिग्नल्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और अ पाथ दैट कैन नॉट बेंड. ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस में ये ज़्यादातर यूज़ की जाते हैं. मीन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक कोई ट्रांसमिशन जो है वो, लाइक आपने बैंक्स देखे होंगे, बैंक्स के ऊपर एक वो डिश लगी होती है.
एक डिश से दूसरी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जो है वो कनेक्ट होती है उस डिश के थ्रू, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है उसमें। माइक्रोवेव स्टेशंस और एंटीनास आर यूजुअली इंस्टॉल ऑन द हाई टावर्स और द बिल्डिंग्स। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए जो है वो हाई बिल्डिंग्स के ऊपर यूज किए जाते हैं, क्योंकि इसमें लाइन ऑफ साइट आपके पास क्लियर होनी चाहिए, बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और माइक्रोवेव स्टेशन आर प्लेस विद 20 to 30 माइल्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, 20 to 30 माइल्स बेसिकली इनकी लिमिट होती है, जिसमें आप ये जो है वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर यूज इन द वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। इसी तरह जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, लाइक अगर आप घर पे डिश लगाते हो तो वो क्या होती है, वो किसी माइक्रोवेव के थ्रू नहीं आ रही होती, वो किसी केबल के थ्रू नहीं आ रही होती, बल्कि वो एक सैटेलाइट के थ्रू आ रही होती है। यूज सैटेलाइट एंड अर्थ बेस्ड स्टेशन। सैटेलाइट होता है और उसमें अर्थ बेस्ड आपके पास एक स्टेशन होता है, लाइक आप डिश लगाते हो तो उस डिश से आप क्या करते हो, ट्रांसमिशन को गेट कर रहे होते हो, रिसीव कर रहे होते हो। Satellite receive the microwaves from the Earth-based station. It amplifies the signal and retransmit them back to different base stations. This transmission called as a uplink transmission. अब सैटेलाइट को भी इंफॉर्मेशन तो जो दी जाती है वो भी ज़मीन से ही दी जाती है, मल्टीपल ट्रांसमिशन स्टेशंस लगे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वहाँ से सिग्नल को सेंड कर रहे होते हैं और वही सैटेलाइट वापस बाउंस बैक कर रहा होता है आपकी ज़मीन के ऊपर, उसे हम कहते हैं डाउनलिंक। उसके बाद आपके पास मोबाइल कम्युनिकेशन है। मोबाइल कम्युनिकेशन इज़ अ रेडियो वेव्स नेटवर्क, या आपके पास रेडियो वेव्स मीन माइक्रोवेव्स इसमें भी यूज़ होती हैं। इट ट्रांसमिट डाटा टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर, इट इज़ वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब जो बेसिक चीज़ें होती हैं आपकी ट्रांसमिशन के अंदर, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बेसिकली आपकी डिपेंड कर रही होती है द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम or a unit of time is called bandwidth. The bandwidth of digital signal is measured in bit per second and byte per second. जो आपके पास आपके इंटरनेट की स्पीड जिसे आप कहते हो। उसके बाद हमारे पास बेस बैंड। बेस बैंड इज कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये बेस बैंड को भी आप छोड़ दें, इसमें इसको आपने नहीं देखना, क्योंकि हम मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो उसके बाद जो है वो आप इसे देखिएगा बेस बैंड को। और ब्रॉड बैंड जो होता है आपके पास, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है ब्रॉड बैंड, एक टेक्निक है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए लार्ज अमाउंट में। ब्रॉडबैंड इज अ टेक्निक टू ट्रांसमिट द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज वीडियोस एंड वॉइस ओवर अ डिस्टेंस। मीन जो आप पीडीसीएल का नेट यूज करते हो या आप किसी भी आईएसपी से यूज करते हो नेट, तो वो आपके पास क्या होता है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट होता है, जिसमें आपके पास ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डाटा सेंड और होता है, आप वीडियो कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हो, वॉइस कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हो, डाटा कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हो। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड इज मच फास्टर देन द बेस बैंड। बेस बैंड थोड़ी मॉड्यूलेशन में आ जाती है, इसलिए अभी मैंने आपको जो है वो स्किप करवा दिया है, तो वो इंशाल्लाह जब मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो उसके साथ जो है वो हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और